कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। ये आपके दो तीन बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान की मीडिया में शायद ही भारत की तारीफ की जाती है, लेकिन आज भारत की खुलकर तारीफ करते हुए पाकिस्तान की मीडिया का यह कहना है कि भारत ने जिस तरह तीन विरोधी देश अमेरिका, रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को कायम किए हुए हैं, यह कारनामा दूसरे देश चाहकर भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिससे भारत के कूटनीति की छवि उजागर होती है। और साथ ही भारत ने जैसे लंबे चल रहे किसान आंदोलन को डील किया है, उससे भारत का चौकीदार और मजबूत हुआ है। भारत की गौरव गाथा को बयान करती पाक मीडिया की प्रचर्चा आइए आगे सुनते हैं। इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ बिजनेस भी कर रहा है, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहिद एक जो चीज है वो सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर। पुतिन कभी भी इंडिया ना आते, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर उनको ये एहसास होता कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। उनको इस चीज का एहसास है कि इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। और एक उनको बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर, वो ये फॉर्म लॉस था, उससे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा देखिए ये यू टर्न है, जैसे हमारे इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, नरेंद्र मोदी को भी यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन उसके सामने इतनी बड़ा पिक्चर थी इंडिया की और इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया की कि उसने कहा यार ये अगर फार्म लॉज वापस ले भी लो तो इट डज नॉट अफेक्ट, क्या फर्क पड़ता है इससे तो अच्छा ठीक है फार्म लॉज वापस ले लो एंड गेट द इंडिया बैक। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का लिमुआ।
लिमोवा इसे कहते हैं, लिमवा भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। ये 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा, ये 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद यह है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट होगा रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। कि व्हाई इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डिटर अमेरिका not to behave with India the way Americans behave with the Europe and with the European partners. अब ये जो जिसे आप कह लें कि अगर आप देखें 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से अब वो इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी और ये सारा इधर भी इंगेज है। ठीक है जी, इंडिया ने यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी सिक्योर कर ली और उसके बाद जो इंडिया है उसने चाइना के साथ भी कारोबार अपना कर लिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिंग अमेरिका की इसको अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरा यूरोप है वो स्टडी कर रहा है, इसको रशियन स्टडी कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टडी कर रही है कि व्हाट इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन्स कि वो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया के बारे में उस तरह नहीं है। पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट पोजीशन। अभी तो पोजीशन ये है कि अभी हम वो जो अपना बायलैटरल ताल्लुक है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अमेरिका के साथ। फॉरगेट आस्किंग अमेरिकन्स टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें दोनों को एक बराबर देखें, क्योंकि वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप $300 मिलियन की इकोनॉमी, $300 की, $350 की, $280 की इकोनॉमी है। सो व्हाई विल दे लुक एट पाकिस्तान नाउ? सो ये जो एब्रप्ट आप कह ले कि पिछले 10 साल में ये जो एक छक्का लगा है अमेरिका का, इंडिया का, ये छक्का बहुत बड़ा छक्का है। दैट डज नॉट मीन के पीछे कैपेसिटी कैपेबिलिटी, दे हैड अ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करने की जरूरत है कि हाउ दिस ऑल हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, इन विच वे दिस हैपेंड, ये स्टडी करने की जरूरत है। और ये कि ये जो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसको बड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हाउ इंडिया मैनेज्ड इट एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विल दिस हैव ऑन पाकिस्तान। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही गुट निरपेक्षता की रही है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो नौ काहू से दोस्ती, नौ काहू से बैर, और भारत की विदेश नीति कमोबेश आज तक उसी मार्ग पर चल रही है। कभी कभी परिस्थिति बस ऐसा लगता है कि भारत का झुकाव किसी एक देश विशेष की तरफ है। जैसे 90 के दशक के पहले भारत का झुकाव कहा जाता है कि सोवियत संघ के तरफ था, और सोवियत संघ ने भारत की 1971 के युद्ध में मदद भी किया था, और सोवियत संघ के बल पर ही भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ। बाद में सोवियत संघ सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि सोवियत संघ विखंडित हो गया और 15 देशों में बट गया, जिसमें रूस आज एक सबसे बड़ा देश है। लेकिन उसके बाद भी रूस के साथ वैसे ही संबंध कमोबेश बने चलते आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति जब इस महामारी काल का खात्मा हुआ तो जो पहला दौरा किया था वह भारत का ही किए थे। चीन के साथ भारत के तनाव हैं, चीन आज एक उभरती हुई सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका के साथ चीन की नहीं बनती। इसके बावजूद भी चीन और भारत का इस साल का जो आपस का व्यापार है वह $100 बिलियन के तक पहुंच गया है। उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जब पहली बार निर्वाचित हुए और राष्ट्रपति बने तो औपचारिकता बस जिसको फोन कॉल किए थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिनको वह पहला फोन कॉल किए थे। उसी तरह भारत 2 विरोधी देश जैसे फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की आपस में नहीं बनती, आपस में लड़ने मरने को लगे रहते हैं, लेकिन भारत का दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उसी तरह 2 विरोधी देश ईरान और सऊदी अरब जो आपस में एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, लेकिन भारत के साथ उन दोनों के साथ संबंध है। चीन और ताइवान एक देश दूसरे को कभी सुहाते नहीं, उसके बाद भी भारत का इन दोनों देशों के साथ बहुत ही अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं। उसी तरह रसिया अमेरिका दोनों विरोधी देश है और रसिया के साथ जो भी रक्षा करार करता है उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। अमेरिका के
रोकने के बावजूद भी भारत ने रसिया से S-400 लिया, लेकिन अभी तक अमेरिका अपने कानून के अनुसार भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जबकि इसी S-400 के खरीदने का रसिया से तुर्की ने खरीदा था, उस पर तुर्की पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि तुर्की अमेरिका का नेटो एलाई है, यानी अमेरिका के साथ एक मिलिट्री गठबंधन में बंधा हुआ है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन भारत को अभी तक नहीं कोई प्रतिबंध लगा पाया है। उसी तरह बहुत ऐसे सारे मामले हैं जहां पर भारत अपने को गुटनिरपेक्ष रखे हुए हैं। जैसे अभी हाल में ही जो विंटर ओलंपिक चीन में होने जा रहा है, अमेरिका उसका बाइकॉट कर रहा है, लेकिन भारत चीन के साथ तनाव होते हुए भी अपने खिलाड़ियों को चीन भेजने पर राजी हो गया है, जिस पर चीन ने भारत की बड़ी तारीफ भी की है। तो इन सब को देखते हुए पाकिस्तान यह कहने पर मजबूर हो रहा है, पाकिस्तान की मीडिया यह कह रही है कि भारत की विदेश नीति ऐसी है जिस पर अनुसरण शायद दूसरा देश चाह कर भी नहीं कर पाए। और यह बात सही भी है कि कोई विदेश नीति अच्छी तो होती है, वह भारत के विदेश नीति में जो हमारे विदेश नीति के लोग हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों का तो मार्गदर्शन होता ही है। लेकिन विदेश नीति आधारित होती है उस देश की अंदरूनी हालात पर, उसके अंदरूनी आर्थिक ताकत पर। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कोई देश चाह कर भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। और शायद यही कारण है कि भारत अपने को गुटनिरपेक्ष बनाए हुए है, क्योंकि कोई देश इग्नोर करके इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी बड़ी आर्थिक ताकत वाला देश, इतना बड़ा मिलिट्री पावर वाला देश को कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय।